ये जो खरोच लगा जिसमें पंछा आया, ये तो हो गया चमड़ी का पहला लेयर। दूसरा लेयर उसको कहते हैं जब कस के खरोच लगता है तो आपका खून निकलता है, वो हो गया दूसरा लेयर। आज पीपीआर और ET+TT दोनों वैक्सीन लेकर के आया हूं और इन्हें वैक्सीन देना सिखलाऊंगा और प्रैक्टिकली भी कराऊंगा, ताकि अब हमें दोबारा वैक्सीन के लिए ना आना पड़े और ये अपना काम स्वयं कर सके। और इन्हें वैक्सीन का पूरा सही तरीका है वो मैं इनको बताने जा रहा हूं। वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से ही वैक्सीन लगाना आ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। गांव का नाम है धरहरा महरना, जिला मुंगेर। लगभग 4 सालों से दिव्यांग जोड़ी इतनी मेहनत से अपने गोट फार्मिंग को चला रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो प्रचलन हमारे गोट फार्मिंग में जरूरी है, वो वैक्सीनेशन इनके यहाँ नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम अपने बकरियों की संख्या को बढ़ा नहीं पाते हैं। मेरा यहाँ आने का जो मकसद है बकरियों का वैक्सीनेशन करना। दुकानदार विश्वसनीय होना चाहिए, जो कि कोल्ड मेंटेनेंस करके आपका वैक्सीन आप तक पहुँचा दे। या आप लाने जाए तो वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये थर्माकोल का जो ये डब्बा है, ये मात्र 70-80 रुपया में देता है। और जहाँ से वैक्सीन मिलता है वहां से आप थर्माकोल का डब्बा भी 70-80 रुपया में परचेज कर लेंगे, तो इसमें लेके आ सकते हैं। या फिर कोई टिफिन बॉक्स, जिसमें देखते हैं बाहर से बड़ा होता है फाइबर का, बीच में टिफिन डालते हैं, तो टिफिन वाला डब्बा आप निकाल के घर में छोड़ दीजिए और उसमें आप आइस डाल करके और आप वैक्सीन लेकर के आ सकते हैं। अब रही बात लगाने की, ये वैक्सीन कहाँ लगता है? सॉफ्ट कट चमड़ी में। तो चमड़ी में भी 2 लेयर होता है। अक्सर कई लोगों से आपने सुना होगा या वीडियो में देखा होगा कि वैक्सीन देने से वहां गांठ बन जाता है। सुना है? हाँ, देखे भी हैं। कई लोगों का ये कहना है जिस बकरी में गांठ पड़ा हुआ है समझिए कि वो बकरी वैक्सीनेटेड है। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। आपका जो ये अंधविश्वास है उसको मैं दूर कर रहा हूँ, और व्यूअर लोग भी देख रहे हैं, वो भी जाने कि गांठ बनना कोई जरूरी नहीं है। गांठ अगर बनता है तो आपके देने के गलत तरीके से बनता है। ठीक है? इस चमड़ी में 2 लेयर होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो। कभी कभी आप कोई काम करते हैं तो कोई चीज से आपको इस तरह से खरोच लग जाता है। देखिए यहाँ खरोच लग गया। खरोच तो लगा जरूर, लेकिन इसमें से ब्लड नहीं आया, व्हाइटनेस आता है, हल्का सा पंछा आता है, पानी जैसा। ये जो खरोच लगा जिसमें पंछा आया, ये तो हो गया चमड़ी का पहला लेयर। दूसरा लेयर उसको कहते हैं जब कस के खरोच लगता है तो आपका खून निकलता है, वो हो गया दूसरा लेयर। तो भी क्यों बनाया जाता है? ताकि दोनों लेयर आसानी से पार हो जाए। तो दोनों लेयर जब पार हो जाएगा तो मांस और चमड़ी के बीच में आपको इसको दवा को छोड़ना है। जहाँ पे आप भाग में दे रहे हैं वहां पे जब दवा चला जाएगा तो 1 ml दवा है, उससे कितना गांठ बनेगा? नहीं। 1 ml से कितना बड़ा गांठ बनेगा? नहीं बनेगा। आप उसको मसाज कर दिए, थोड़ा सा मिलाएंगे तो जरूर वैक्सीन लेने के बाद तो मिल गया। तो गांठ कहाँ बना? गांठ वही बनता है जहां एक लेयर ऊपर होता है, दूसरा लेयर छूट जाता है और बीच में हम इंजेक्ट करते हैं, तभी गांठ बनता है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में होगा, तो आपको जो मेडिसिन दबाने के लिए जो इस तरह आसानी से दब गया, ये आसानी से नहीं दबेगा, ये यहाँ हार्ड लगेगा। लेकिन जो भी हम दिए सभी आसानी से चला गया। आसानी से गया, इसका मतलब आपका दोनों लेयर पार करके इंजेक्ट सही जगह गया है। और आप महसूस कीजिएगा आपकी बकरी को वहां गांठ, आप जाके पता कर लीजिए, कोई सूजन नहीं है, कोई गांठ नहीं है। तो वैक्सीन देते समय इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। जो ही आप देखें कि ऐसे पुश कर रहे हैं और हाथ जा रहा है तो पुश ना करे, रोक दे। उसको दोबारा नीडल निकाले और बढ़िया से उसको दोनों लेयर पार करके और चमड़ी सहित उसको पकड़ना है, खींच करके, और तब दवा को पुश करना है। संजीव जी, कहीं से भी वैक्सीन लीजिए, ये दुकानदार से आप संतुष्ट होना चाहिए। विश्वास पे दुनिया टिकी है कि आपका वैक्सीन जो है कोल्ड मेंटेनेंस हो करके आया है। हाँ गुरु जी,
हाँ है, कोल्ड मेंटेन है, बर्फ भी है। बर्फ भी है, हाँ आइस का पैकेट भी है। हाँ 3 बजे भोर से हम इसको लेकर के आए हैं हाँ और ये आपका कोल्ड मेंटेनेंस में अभी तक है। हाँ ये पीपीआर का वैक्सीन है, हाँ ठीक है। हाँ। अब इसको तैयार कैसे करें ये आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि हर बार तो मैं आऊंगा नहीं, नहीं करेगा। क्योंकि हर बार आएंगे तो फिर लोग ये कहेंगे कि बाबा धंधा बना लिए हैं वैक्सीन देने का। हाँ ठीक है, अभी क्या करना है, इसके सील को हम तोड़ेंगे। तोड़ लिए, ये इसका डिस्टिल वाटर है और मेडिसिन आपका यही है। ये पीपीआर का वैक्सीन है। जब दोनों को मिला देंगे तो पीपीआर वैक्सीन आपका रेडी हो जाएगा। इसका लाइफ जो है, लाइफ टाइम मात्र 2.5 से 3 घंटा है बस। ये 100 बकरी का डोज है, चाहे आप 5 को दे या 50 को दे या 100 को दे। अगर 2.5 घंटा में जितने को देना है दे दीजिए और बाकी को उधर फेंक दीजिए, फिर ये किसी काम का नहीं। चाहे दुनिया का कोई भी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी अगर आएगा, जैसे इंटासेफ है या पेंसिलिन ग्रुप है, तो वो एक बार तैयार किया जाता है, एक ही बार में जानवर को दे दिया जाता है। अगर उसको आप रख दीजिएगा तो वो डिस्कलर हो जाएगा, रिएक्शन होने का खतरा है और भी कई कारण हो सकते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये चीज आपको समझना है। यहाँ हम इसको दिए, इस तरह से हम 1.5 से 2 ml पानी लेंगे, ठीक है। इस पैक को तोड़े, तोड़ने के बाद इसमें हम इसको डाल दिए। ये आपका डिल्यूशन तैयार हो गया, घोल तैयार हो गया। हाँ इसको हम फिर इस नीडल में पूरा खींच लेंगे, ठीक है। आगे अब हम इसको जो है इसमें डाल देंगे और इसको पुश कर देंगे। ये पीपीआर का वैक्सीन आपका रेडी हो गया। वैक्सीन के लिए कभी भी सिंगल नीडल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं, बदल के करना है। बदल के करें या नहीं करें, 5-10 बकरी के लिए अगर हर एक बकरी पे आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट, नहीं तो कोई दूसरी बकरी को नहीं कर रहे हैं, आपकी अपनी बकरी है, 5 या 10 बकरियों को नीडल से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 नीडल इसलिए लिया गया है कि एक नीडल परमानेंट आपका इस वैक्सीन में रहेगा, इसलिए रहेगा कि इसी नीडल को हम चमड़ी में डालेंगे और चमड़ी से खींचेंगे, फिर दवा में डालेंगे, तो वो जो है इन्फेक्शन होने का डर है। आपका दवा का कलर चेंज हो जाएगा, उसमें आपका दवा का इसका जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। और इससे क्या है, आपका वैक्सीन सुरक्षित है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नीडल को निकाल लिए और इस नीडल से हम 1 ml ले लिए, ठीक है। 1 ml लिए, यहाँ से इस नीडल को इसी में छोड़ देंगे और इसको फिर हम आइस बॉक्स में डाल देंगे। इस नीडल को लगाए और इसका जो है एयर है वो हम इस तरह से निकाल देंगे। अब ये वैक्सीन देने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप खींचिएगा ना तो ये भी बनता है, 1 2 3 3 एंगल बना ना, तो ये चमड़ी में बीच में गैप आ जाता है। देखिए यहाँ गैप आ गया। अगर ऐसे हम करेंगे, इंजेक्शन देंगे तो आर पार हो जाएगा, इसलिए खींच के पकड़ना है और तब हमको इसको पुश कर देना है और यहाँ मिला देना है। फिर हम क्या करेंगे, नीडल को हम फिर यहाँ से हाथ में हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको अलग रखेंगे और इसमें लगा हुआ है नीडल, इसी से इसको जो है हम फिर इस नीडल से ही खींचेंगे 1 ml। हाँ 1 ml, और इसको फिर इसी में लगा छोड़ देंगे। फिर हम इस नीडल को इस्तेमाल करेंगे, दूसरे बकरी को देंगे। ये हुआ, यहाँ गैप बन रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर इसको पुश करते हैं, आराम से चला गया और इसको खींच लेंगे और यहाँ हम पुश कर देंगे। हर बार यही काम करना है। चलिए इसको आप लगाइए, तो हम पकड़ते हैं। 3 उंगली से खींचिएगा, देखिए ये 3 उंगली से, हाँ
यहाँ गए पाया, डालिए डालिए डालिए। हाँ बस, अब नीडल के साथ चमड़ी को खींचिए। हाँ अब डालिए। कोई डाउट? कोई डाउट। आप यहीं रुकिए, हम लेके आते हैं। नहीं, हम पकड़ेंगे, आप इंजेक्शन लगाइए। उंगली तीनों अलग अलग कीजिए आप, ऐसे। तो बस आसान से लगा गया। चलिए एक इंजेक्शन है और आपको लगाना है। इसको पकड़ के हाँ खींचना है। यहाँ पे कोई शक? कोई शक नहीं है गुरुजी, सीख गए हैं। ठीक है, और हम अपने से भी दे देंगे ठीक है। सभी को। तीन बकरी का आपने इंजेक्शन किया? हाँ 3 हमने किए, 2 आप दे के सिखाए हाँ। और बाकी हम तीनों को अपने से कर लिए। कोई दिक्कत महसूस हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन का दूसरा रूल क्या है? एक नीडल परमानेंट इसमें लगा होगा। हाँ। और इसका इस्तेमाल हम सिर्फ दवा खींचने में ही करेंगे। हाँ। और उसका इस्तेमाल हम चमड़ी में देने के लिए, मतलब कि जो सुई हम बकरी को देंगे वो हमारे दवा में नहीं जाना चाहिए। अब इसलिए कह रहे हैं कि ये तो पीपीआर है। हाँ। इसको तो आप इस्तेमाल किए। हाँ। अब आपका काम का नहीं है, इसको आप बिक दीजिएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन आपके पास ईटीटीटी है। हाँ। ठीक है, वो बिकने वाला इंजेक्शन नहीं है। नहीं, वो 2026 तक एक्सपायरी है उसका। हाँ। ठीक है, तो आज से 21 दिन के बाद आप ईटीटीटी लगाएंगे। हाँ। अगर इस तरह से एक ही इंजेक्शन से लगाएंगे, खींचेंगे भी और देंगे भी और खींचेंगे भी, तो आपका जो ईटीटीटी बचा हुआ भाग रहेगा वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। इसलिए वहां भी 2 नीडल का इस्तेमाल कीजिएगा। एक से खींचना है और दूसरे से देना है। और बाकी दवा जो बच जाएगा उसको रख दीजिएगा। और पुनः 21 दिन के बाद उसको दे करके बूस्टर डोज दे दे ताकि आपकी बकरी 6 महीना के लिए फिक्स हो जाए, ईटीटीटी से बचाव के घेरे में आ जाए। फिर उसके बाद 6 महीना के बाद हम उसको हाँ। यूज कर लेंगे। या फिर एक, ये मेरा मेथड है, लोगों का नहीं है, मेरा मानना है कि हम बूस्टर डोज नहीं लगाएंगे, हम सिंगल डोज ही लगाएंगे और 3 महीने के बाद फिर लगा देंगे। अगर बूस्टर डोज देने के बाद 6 महीने का कोर्स होता है। हाँ। और सिंगल डोज देंगे तो कितने महीने का? 3 महीने का। तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये 5 बकरियां भी हो जाएगी। आज जो बच्चा आपका जन्मा हुआ है बकरी का, ये 3 महीने बाद वैक्सीन देने लायक हो जाएगा। हाँ। तो 3 महीने बाद आप उसको भी देंगे और इसको भी दे देंगे। हाँ, वो भी सही रहेगा। ये मेरा हिसाब किताब है। हाँ, वो भी सही रहेगा, एक काज में सब काज हो जाएगा। हाँ। फिर 3 महीने के बाद आपकी बकरी जो है लगभग 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ। सिंगल डोज दे देंगे। हाँ। और 3 महीने बाद फिर वो बच्चा दे देगी। हाँ, वो फिर 1 महीना के बाद फिर गर्भ धारण कर लेगी। हाँ। तो 3-3 महीना पे भी आप ईटीटीटी का वैक्सीन लगा सकते हैं। और बूस्टर डोज का भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। माध्यम तो हुए संजीव जी, लेकिन हमने आप तक भी पहुंचाने का कोशिश किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि कई लोगों को इससे लाभ मिले और वो अपना वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसको सही ढंग से पूरा कर सके। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।